Hello students, welcome to the second video of this chapter, magnetic effects of electric current। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बारे में हमने और डिटेल में उसमें बात नहीं की थी, हमने बस ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है फॉर अ बार मैग्नेट, एंड हाउ डज अ कंपास गेट डिफ्लेक्टेड अराउंड इट, एंड हाउ डज द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास टेल अस द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने इसके बारे में बात की थी। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर्स या फिर जो वायर्स हैं जिसमें से करंट पास होता है वो बस डिफ्लेक्ट करते हैं, हमने इतना ही देखा था। बट किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं, उनके डिफ्लेक्शन किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और वो अपने आसपास जो मैग्नेटिक जाल या मैग्नेटिक फील्ड जो सजाते हैं उसके बारे में हम लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बातें करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली शोज कि यहाँ पर एक बैटरी है, एक की है, और यहाँ पर करंट पास होने वाला है। सो इट इज बेसिकली लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा प्लेन में हम लोगों ने वो सर्किट को लगाया है, मतलब ये वायर कुछ ऐसी 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 है, बट बिकॉज दे वांटेड टू शो इट टू यू, ये यहाँ पर इसको इस तरीके से दिखा है। एंड नाउ उन लोगों ने क्या किया है कि इस बैटरी को एक बार हमने ऐसे लगाया है जिससे करंट इस तरीके से फ्लो हो, ऐसे, और एक बार बैटरी को उल्टा लगाया है जिससे करंट उल्टा फ्लो हो, मतलब एक बार क्लॉकवाइज फ्लो हो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो। और हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रखेंगे। सो ये देखो, ये वही है कॉपर वायर, है ना, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे हम लोग। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, उसके अंदर होता है एक बार मैग्नेट जो डिफ्लेक्ट होता है बिकॉज आसपास कोई मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। बट यहाँ पर कोई आसपास मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर तो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम लोग इसी प्लेन में एक बार वो रख देंगे, क्या, कंपास रख देंगे। हम जैसे ही यहाँ पर कंपास रखते हैं, देखो इस वायर के ऊपर इस तरीके से, और यहाँ की को लगा देते हैं। इनिशियली मैग्नेटिक कंपास जो है वो नॉर्थ को इधर दिखाता, देखो ये नॉर्थ यहाँ है ना, ये नॉर्थ है। सो यहाँ पर वो मैग्नेटिक निडल का टिप होता ऐसे। अब आप बोलेंगे सर ये नॉर्थ कैसे हुआ, मैं आपको बताया इसको ड्राइंग करने में ऐसा है, बट अगर आप इसको ऐसे देखो इसमें तो आपको समझ जाएगा कि ये चीज़, ये वायर इधर है और मैंने कंपास को ऐसे रखा हुआ है। सो दिस कंपास विल शो द नॉर्थ डायरेक्शन। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस करंट को ऐसे फ्लो करते हैं, हम देखते हैं कि वो जो मैग्नेटिक निडल है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, सो वो डिफ्लेक्शन दिखाते हैं यहाँ पे। वो डिफ्लेक्शन पहले सीधा था यहाँ पे नॉर्थ की तरफ, अभी कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया। एंड जब हम करंट को उल्टा लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये उल्टा डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसे, मतलब यहां पर ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, और ये यहां पर वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ध्यान से अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? यस। सो करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा, ओस्टेड ने देख लिया था। बट हम एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। मतलब अगर मैं करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करूं तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करूं तो उधर डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन होगा, बट इट विल डिपेंड ऑन कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो एक तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, करंट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे। यस, ऐसा क्यों हो रहा होगा, सोच के बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका सवाल बहुत सिंपल है, जवाब देखो। वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो डिफ्लेक्ट यहां क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो डिफ्लेक्ट यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो करंट बना रहा है, वो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। सीधी बात है, क्लियर है, बहुत अच्छा। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर एक सर्किट है और सर्किट में यहाँ पर देखो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब रियोस्टेट। तो यहाँ पर बैटरी है, एमीटर है, सब कुछ एक ही है। जैसे आप की लगा देते हो, और यहाँ पिछले वीडियोस ऐसा ही हमारा सेटअप है। देखो ये इस प्लेन में है ना, ये बोर्ड के प्लेन में सर्किट है, ऐसा समझ लो।
और जो कार्डबोर्ड है वो ऐसा रखा हुआ है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है और जो बोर्ड है, ये जो शीट है, ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा, यहां पर फिर से आयन फाइलिंग्स डाल दूंगा और आयन फाइलिंग्स कैसे सजा देंगे खुद को टैप करने के बाद, दैट विल शो अस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। यस, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहां पर हमने आयन फाइलिंग्स रख दिए, उसको टैप किया और हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर जो फील्ड तैयार हो गया है वो कुछ ऐसा तैयार हो गया। ऑफ कोर्स ये बोर्ड के बाहर नहीं आएगा, बट अगर ये बोर्ड बड़ा होता तो इट वुड हैव लुक्ड लाइक दिस। तो ये जितना पास में होगा उतना ज्यादा क्राउडेड होगा और जितना दूर होगा उतना कम क्राउडेड होगा। दिख रहा है आपको? यस, सो ये बहुत सारी ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं। आ जाओ, समझ जाए बहुत अच्छे से। वेरी गुड। सो लेट्स ड्रॉ दिस सिनेरियो अगेन हियर इन अ बिगर डायग्राम। तो सपोज यहां पर देखो, मैं इसको ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर मेरा इधर से निकलता है ऐसा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि भाई यहां पर जब मैं करंट फ्लो कर रहा हूं इस डायरेक्शन में नीचे, देखो करंट कहां से आएगा, यहां से आएगा। ओके, अब जब मैं करंट नीचे फ्लो कर रहा हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये ऐसा हो रहा है। यस, बहुत अच्छे। तो ये इस तरीके से आयन फाइलिंग्स ने अपने आप को सजा लिया है। ठीक है, अब सवाल यह है कि अगर आयन फाइलिंग्स ने अपने आप को ऐसे सजा लिया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी तरीके से होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी, कहां होगी, इसके लिए अपने को जो पिछले वीडियो में सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर क्या किया था हमने कि वो एक मैग्नेटिक निडल लेके हमने एक एक जगह पे रखा। अब जैसे हमने मैग्नेटिक निडल रखा, हमने देखा कि ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ, यहां रखा तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, यहां रखा तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, इधर डिफ्लेक्ट हुआ। सी, वी न्यू कि यहां सर्कल बनने वाला है, बट ये सर्कल क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ये तो हमको निडल ही बता सकता है। देखो आयन फाइलिंग्स तो सेट हो गए वहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इस तरीके से, भूल भुलैया जैसे, बट वो क्लॉकवाइज सर्कल्स है या एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। अभी भी देखा हमने कि भाई करंट इधर फ्लो हो रहा है तो उधर डिफ्लेक्ट होगा, करंट उल्टा फ्लो हो रहा है तो उधर डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आयन फाइलिंग्स का तो क्या है, वो तो सच गए, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट अगर हम यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, सो इट विल शो अस दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम करंट को उल्टा भेजते हैं, देखो अभी करंट नीचे आ रहा है, अगर हम करंट को उल्टा भेजते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऐसा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। मैग्नेटिक नीडल चेक करने का, आयन फाइलिंग्स अभी भी गोल गोल ही दिखेंगे, उनका तो कोई डायरेक्शन नहीं है, बट अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो उल्टे साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, बहुत अच्छे। तो आ जाओ देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो यहां पे, इट मेक्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज नंबर 1। वहां पर पूछा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है। ओके, उसके बाद द डिफ्लेक्शन ऑन कंपास इंक्रीजेस विद द करंट। ध्यान से देखो, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, करंट की वजह से। अगर करंट ज्यादा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है ना भाई। अगर 2 लोगों की वजह से काम हो रहा है तो अगर 2 के 4 लोग हो गए तो ज्यादा जोर से काम होगा ना। सो अगर यहां पर मैंने करंट बढ़ा दिया तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। बट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का क्या इंडिकेशन होगा, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का इंडिकेशन होगा कि यहां पर डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, यहां पर डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। That will show us that the deflection has increased. That will show us that the magnetic field strength has increased because increasing current. तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, वो ये कि करंट is directly proportional to the deflection, या फिर आप बोल सकते हो फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब अगर करंट बढ़ जाए ना, तो करंट बढ़ जाए तो डिफ्लेक्शन या फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और एक चीज,
कि डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। इसका मतलब जो फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ कम होती रहती है। देखो ना, सीधी बात है, अगर टीचर फर्स्ट बेंच पे देखे तो वो ज्यादा कंट्रोल रखता है, उस पर ज्यादा स्ट्रेंथ है टीचर की वहां पर, फर्स्ट बेंच पे, सेकंड बेंच पे, थर्ड बेंच। बट जैसे जैसे बेंच पीछे जाते हैं वहां पर मस्ती ज्यादा होने लगती है, इसलिए तो बैक बेंचर बोलते हैं। तो जो बैक बेंचर होते हैं वहां पर टीचर के फील्ड का, टीचर के इन्फ्लुएंस का स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम होता रहता है। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि जो करंट है, तो यहां पर हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस अगर आप बढ़ा दो तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा या फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और यहां पर आपको डायग्राम में भी समझ रहे हैं, डायग्राम में जहां पर ज्यादा भीड़ है, क्या बोला, जहां पर ज्यादा भीड़ है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस टेल यू द स्ट्रेंथ। तो यहां पे देखो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। जैसे आप दूर दूर जाओगे वो फैलती फैलती जाएंगी, वो लाइंस फैलती फैलती जाएंगी। इसका मतलब ये कि वहां पर स्ट्रेंथ कम हो रही है, वहां पर डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितना दूर जाओगे उतना इंटेंसिटी, फील्ड, इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। सीधी बात है, बहुत अच्छी। तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब इसको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तीसरा तरीका है। एक्चुअली डायरेक्शन के लिए दूसरा ही तरीका है। देखो, फील्ड लाइंस किस शेप में होगी वो जानने के लिए अपने पास क्या है, आयन फाइलिंग्स का एक्सपेरिमेंट। अब वो गोल गोल तो होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो होंगे, बट वो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ये तो आप नीडल लेके देख सकते हो। बट क्या आपके पास एक शॉर्टकट है? तो हम एक शॉर्टकट बनाएंगे और वो शॉर्टकट हमको बताएगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कि अगर करंट यहां फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में होगी। ओके, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका लैंग्वेज, इसके वर्ड्स, इसका सेंटेंस आपको बुक में दिया है, वो आप देख सकते हो, बट एक्सप्लेनेशन देखो यहां है। सपोज यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट एयरिंग कंडक्टर है जहां करंट वहां फ्लो हो रहा है। ओके, जहां करंट फ्लो हो रहा है वहां पर आपको डालना है आपका आउटस्ट्रेच्ड थंब। ये देखो यहां पे करंट जा रहा है, तो यहां पे डाल दिया आउटस्ट्रेच्ड थंब। और अब आपको ये रोल करना है, रोल करना है ऐसे। आपका राइट हैंड लेना है, राइट हैंड थंब रूल को राइट हैंड के साथ ही करना है। तो आपको ये आउटस्ट्रेच्ड थंब को लगाना है करंट के डायरेक्शन में और उसके बाद इसको गोल घुमाना है ऐसे। अब ये जो गोल घूमने वाली जो आपकी उंगलियां हैं वो आपको बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस सेंस में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो होंगे ही होंगे, बट क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज ये आपको पता चलेगा। ध्यान से अभी देखो, ध्यान से। अब हमारे पास बुक है और एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। देखो, लुक हियर, ये देखो ये बुक ऐसा है, इसके जैसा, और ये करंट ऐसे जा रहा है। कैसा? ऐसे। दिख रहा है आपको? नीचे। अगर करंट नीचे जाएगा तो मैं थंब को कैसे रखूंगा? करंट के डायरेक्शन में। ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो मेरे रोल करना है मुझे, रोल, तो ये ऐसे। सो अब देखो यहां पर करंट जा रहा है नीचे और रोल कर रहा हूं मैं ऐसे। तो ये देखो कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, थंब को ऐसे रखूंगा और ऐसे लूंगा। तो अगर ये करंट ऊपर जाएगा तो ये ऐसा, एंटी क्लॉक। देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सब कुछ अजीब सा शेप, नो, इट इज लाइक दिस इज on the y-axis and this is perpendicular to the y-axis. इसका मतलब this is something which is out of the board. But how can I draw something out of the board? इसको मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। बट आप इमेजिन करो कि ये perpendicular ही है, आपको दिखा ऐसे रहे हैं बट ऐसे ही। So if it is going inside, the current will be inside and it will be here. But अगर आपको इस चीज को ऐसे दिखाना है तो ये ऐसे ही दिखेगा। समझ में आ रही बात? यस। सो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल विच शोज यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर होने पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और किस सेंस में बनता है वो आपको इस तरीके से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स। क्या? You stretch your
thumb, right hand thumb in the direction of the current, and your rolling fingers will show you the sense of the magnetic field at a particular location. ठीक है, इसका मतलब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज यहां पर जा रहा है करंट, यहां जा रहा है, ठीक है, अभी तो ये नीचे जा रहा था, है ना, नीचे ऊपर देख लिया, अब राइट और लेफ्ट में भी देख लेते हैं. सो राइट में अगर इधर जाएगा तो आपको क्या करना है, बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है. तो ये देखो, ये ऐसे और ये गोल, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हैं, दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं इसके ऊपर वाले पॉइंट की, ध्यान से समझना, अगर मैं इसके ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं तो ये देखो, ये ऐसे गोल इधर. सो ध्यान से, अगर यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ये ऐसे ऐसे गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट द टॉप? हियर. बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट द बॉटम? हियर. आ रहा है क्या समझ में? इसको यहां पर 3D में नहीं करते आएगा ना बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं. फिर से एक बार, अगर ये इधर है, सो यू फाइंड द सेंस लाइक दिस. तो ये ऐसे गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब अगर आप मैं पूछो कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ऊपर, तो ऐसे गोल गोल घुमाओ और ऊपर इधर, और फिर नीचे कहाँ, नीचे किधर होगा, ऐसे गोल गोल घुमाओ और नीचे. हाँ, अगर मैं ऐसे गोल गोल घुमाऊं, मैं बोलूं यहां बताओ कहाँ है, सो ऐसे गोल 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 ये ऊपर. अगर यहां बताओ यहाँ, ये ऐसे गोल नीचे. अगर यहां पर बताओ यहाँ कोने में ऐसे. आ रहा है समझ में? तो ये डायरेक्ट डायग्राम्स होने चाहिए. देखो यार, करंट अंदर फ्लो रहा है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, ऐसे. सो इफ यू आर वांटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हियर, इट विल शो इट हियर. अगर आपको ऊपर चाहिए तो इधर मिलेगा, आपको इधर चाहिए तो इधर मिलेगा, इधर चाहिए तो इधर मिलेगा, इधर चाहिए तो. समझ में आ गया? यस. सो राइट हैंड थंब रूल विल टेल यू कि किस सेंस में होगा एंड किस पर्टिकुलर लोकेशन पे. देखो, अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बात करो तो इट विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट. अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बात करो तो इट विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट. अगर आप यहां बात करो तो इट विल बी टुवर्ड्स द साउथ. अगर यहां बात करो इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्थ. यहां बात करो इट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा, बट सर्कल के तो अलग अलग एंगल्स आते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शंस आते हैं टेंजेंट में. सो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन आएगा. क्लियर है? बहुत अच्छा. लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं एक सर्कुलर लूप की वजह से. ये तो स्ट्रेट कंडक्टर था, अगर ये लूप कंडक्टर बन जाए तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेगी, इसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पढ़ाई करते रहें.